नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई, जिनके साथ हम बात करेंगे भाई मार्क रूटे। रूटे रट्टे पता नहीं क्या नाम है उसका। क्या है वो किधर है वो? नेटो। नेटो द पेटो में है। ठीक है। नेटो जिसकी एक अपनी लीक रिपोर्ट के हिसाब से वो 5% टेरिटरी अपनी नहीं बचा सकता। ठीक है, अपनी 5% टेरिटरी नहीं बचा सकता वो। इट कांट डिफेंड फ्रॉम एयर अटैक्स 5% ऑफ इट्स टेरिटरी एंड दिस इज देयर ऑफिशियल रिपोर्ट। उनके सेक्रेटरी जनरल एक स्टेटमेंट देते हैं और मैं ये सुनाना चाहता हूं बिफोर वी गेट इन पथिकृत भाई। इट्स अ 40-second statement. Let's listen to this. Do you think that'll happen? Because President Trump has said that that's available, but he keeps having these rolling deadlines. Do you think finally he will put those sanctions on? He already did. We have seen what well, he no, did. Not the big ones. The second sanction, the big one on India. Yes, but I'm talking about on Russia. Yeah, but this immediately impacts Russia because that means that Delhi is now on the phone with Vladimir Putin in Moscow. And Narendra Modi asking me, hey, I support you, but again, could you explain to me the strategy? Because I have now been hit by these 50% tariffs by the United States. So President Trump is implementing what he says. But of course, we are not happy that so far we have not been able collectively to end the war. And he is working on it. And what do you make? Because do you think that... तो हिंदी में पता नहीं, हिंदी में भी होगा, बंगाली में एक शब्द होता है, उसका नाम है चुगलीबाजी। चुगलीबाजी होता है ना, चुगलीबाजी क्या करते हैं, उसको खुद की औकात नहीं होता है, वो दो दोस्तों के बीच झगड़ा लगाने के लिए चुगलीबाजी करता है। ये इसने पता है, उसको पता है वो उसने क्या कहा था तुम्हारे बारे में। तो ये बेसिकली चेले चपेटे है। ये लॉबी करके सेक्रेटरी जनरल बना है नेटो का, और इसने एक बार ट्रम्प को डैडी भी बोला था कि मतलब मजाक में बोला था, लेकिन वो पता चल जाता है ना कि मानसिकता क्या है। ये मतलब वो साष्टांग प्रणाम करने की बोलेगा ट्रम्प को, वो कर लेगा। मतलब सी, लेट मी पुट इट दिस वे, जब यही नेटो गल्फ वॉर में सद्दाम हुसैन के खिलाफ गया 1990s में, फिर पोस्ट 2001 जब इराक इन्वेशन किया, यही नेटो जब लीबिया में अटैक किया, सीरिया में गया, इसने जो कहा पूरे दुनिया मान लिया। इसने कहा कि सद्दाम हुसैन इविल है, इसने कहा, सारी दुनिया मान लिया। किसी ने पूछा तक नहीं, किसी ने सोचा तक नहीं कि क्या जेन्युइनली सद्दाम हुसैन गलत था। इसने बोला कि गद्दाफी मतलब बहुत ही डिक्टेटर है, फैसिस्ट है, ये जो भी है, गद्दाफी शुड बी डिथ्रोन्ड, सबने मान लिया। किसी ने सोचा नहीं कि लीबिया एक मॉडल स्टेट कैसे बन गया था, कि इतना डेवलप था। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि गद्दाफी वाज वेरी हैप्पी व्हेन ओबामा बिकेम द प्रेसिडेंट। उसको लगा था कि ही विल डू समथिंग फॉर अफ्रीका। किसी ने सोचा नहीं कि गद्दाफी वांटेड टू क्रिएट अ कॉमन करेंसी फॉर अफ्रीका, दैट इज द रीजन ही वाज किल्ड। तो ये लोग जो नैरेटिव बनाते, जिसके खिलाफ जब मर्जी नैरेटिव बना दिया, बशर अल असद के खिलाफ, सद्दाम हुसैन के खिलाफ, गद्दाफी के खिलाफ, और टाइम्स मैगजीन, इकोनॉमी, सब उसी को, मतलब ये देखो इनकी आज ये हालत है, इनकी आज ये हालत है कि इनकी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, ये फालतू के झूठ बोलता है। और इस तरह के झूठ जो इस लेवल पे कोई बोले, मतलब आइदर दीज आर कंप्लीट ट्रैश, या फिर इनकी औकात इतनी गिर गई है कि यू हैव टू से दीज थिंग्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पुतिन। तुम्हारी वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट एंड टॉक टू प्रेसिडेंट पुतिन गाड़ी में बैठ के, वो उसमें एससीओ समिट में, इनकी हवा निकल गई थी कि भाई वहां पे 45 मिनट बाद क्या हुआ। इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत अगर ये टैरिफ होता है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो होता है, थोड़ा बहुत मार्जिनल, लेकिन कौन सा इकोनॉमी रुक गया है? रुट्टे को जाके पूछो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट रुक गया है, कौन, देयर आर इन्वेस्टमेंट्स हैपनिंग इन बिग टाइम, कौन सा कोई एकदम देश। The FDI percentage is on a 50-year high in the month of October. मोदी जी बोल रहे हैं फ्रॉम चिप टू शिप, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन से नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन, मोदी जी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करता है वो कर रहा है, जिस तरह के डील्स हो रहा है। एंड इंडिया इज स्टिल मेंटेनिंग दैट नॉर्मलसी। मुझे लगता है कि हाँ, अमेरिका के साथ चैलेंजेस है, एंड
I also have my own doubts कि future of this relationship क्या होगा, but ये भी इंडिया मेच्योरिटी दिखा रहा है कि इंडिया का रिलेशन विद वेस्ट या फिर अमेरिका is too important to be dismantled by tantrums of Trump. So इसीलिए एक कंसिस्टेंसी इंडिया मेंटेन कर रहा है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि उसको भी, इंडिया को भी पता है, एंड लेट पीपल आल्सो नो कि लॉट ऑफ पीपल विद इन अमेरिका आल्सो, within the West also, are not very comfortable with the approach being taken by the current administration. ऐसा नहीं कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन फेवरेबल था, ऐसा नहीं है, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन ही आपके थोड़ा कंटेनमेंट का स्ट्रेटेजी करेगा, लेकिन इतनी ब्रेजन तरीके से नहीं। और तो ये तो मुझे लगता है शुरुआत है, और भी बहुत कुछ होगा। नेपाल और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट तो अल्टीमेटली टारगेट इंडिया ही है, बट ठीक है, जब होगा वो देखा जाएगा, उसका काउंटर रिएक्शन भी होगा। द इशू इज दिस कि एक है ट्रम्प जो आके बोलता है मैंने सीजफायर करवाया, मोदी जी उसको बोल देता है कि बेटा तुमने कुछ नहीं किया, जो करना था मैंने किया है। इसके बाद मोदी जी को वो बुलाता है, मोदी जी जाता भी नहीं है, चला जाता है। फिर ये रट्टे आके बोलता है कि अरे मोदी जी ने कॉल किया पुतिन को। तुम लोग झूठ भी बोलोगे तो थोड़ा ढंग से बोलो ना, तुम लोगों को झूठ बोलना भी नहीं आता। दिस इज, सी इवन लाइंग इज एन आर्ट। दिस गाय शुड नो दैट आर्ट। वो तो वेस्ट से ही सीखा, हम लोग तो मतलब सात्विक बन बन के हम लोग इतने, हमारे जो बर्बादी हुई है पिछले 1000 साल में, बिकॉज वी हैव बीन सात्विक। झूठ बोलना तो बाहर से सीख आया है। ये तो थोड़ा ढंग से बोलो, टाइम पे बोलो, एथिकली बोलो, कारण से बोलो। फालतू की ऐसे झूठ बोलते हो कि 2 मिनट में उसका हवा निकल जाता है, तो फिर कैसे झूठ बोल रहे हो? झूठ भी ऐसे बोलो कि लोगों को लगे कि हाँ ट्रम्प कुछ ना कुछ तो सही बोल रहा हो। तूने बोला मैंने ट्रेड डील, बोला कि ट्रेड डील नहीं होगा अगर स्विच-फायर नहीं किया। इंडिया ने नहीं, इंडिया अब आज तक इंडिया ने ही ट्रेड डील नहीं किया, ट्रम्प तो पीछे भी पड़े हैं। तो फिर यू हैव बीन एक्सपोज्ड। ये नेटो आज रशिया इधर प्लेन घुसा रहा है, उधर ड्रोन घुसा रहा है, करो लड़ाई करो। और लैवरोव ने तो बोल दिया कि नेटो एंड ईयू इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द वॉर थ्रू यूक्रेन, तो बोल दिया। ये तुम लोग 30 देश मिलके रशिया को बर्बाद करने के लिए लड़ाई जारी रखे हो। जब जब सीजफायर की नौबत आती है, तुम लोग सबसे पहले जाके टांग अड़ा देते हो। आज तुमको पता चल रहा है कि दिस वॉर इज गोइंग टू एक्सपैंड। तुमने सोचा था कि रशिया को खत्म कर देंगे, लीडरशिप चेंज कर देंगे, फिर रशिया पे हम राज करेंगे, हुआ नहीं। नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आपको लग रहा है कि यार इंडिया को ऊपर प्रेशर डाला, वो तो घुटनों पे आने वाला था, आया नहीं, नहीं आया, मोदी जी नहीं आएंगे, तो फिर फूक डालो। अब फूक डालना भी नहीं आता इनको। ये एक्चुअली दिस इज कॉम्प्लेसेंसी ऑफ बीइंग इन द टॉप। व्हेन यू आर इन द टॉप ना, ग्लोबल वेस्ट जो है, इट हैज बीन रूलिंग द नैरेटिव फॉर द लास्ट 50-60 years। इनको कभी कुछ कुछ इनको करना ही नहीं पड़ा। घोड़े चमड़े बोल रहे, सबने मान लिया सही बोल रहा होगा, तो इनको झूठ बोलने का वो भी चला गया। एंड आई थिंक दिस इज सो ब्रेजन, दिस गाय। आई डोंट नो हाउ दीज सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ नेटो आर डिसाइडेड। वो पहले स्टोल्टनबर्ग था, ये वाला, ये एक रुट्टे और एक वो वाला जो उर्सुला वॉन डर लेयन, ईयू का हेड और ये नेटो का हेड, ये दोनों ना, these are two clowns. I mean, I should not be saying these words, but look at what they're doing to the whole of Europe. And I think somewhere it is the foreign minister of EU also same. So you are actually inviting your own problems. यही नेटो बोल रहा है ना इंडिया के बारे में, तो तुम पूछो यूरोपियन यूनियन को भाग भाग के एफटीए के लिए क्यों आ रहा है, भाग भाग के इंडिया के पास एफटीए के लिए क्यों आ रहा है। See, India is primarily a domestic demand driven economy. We are not an export oriented economy. हमारे एक्सपोर्ट्स है 800-900 बिलियन डॉलर है, वो बढ़ता रहेगा, बट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 20%, 22% से ज्यादा नहीं है। वी आर अ डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। वो परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का कितना जीडीपी है उससे पता चल जाता है। प्योरली वी आर अ डोमेस्टिक, इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी में इट्स a $17 trillion इकोनॉमी। Why? Because of the domestic demand, because of the domestic purchasing power. तुम लोग आ रहे हो, has India shown desperation कि EU आ जाओ प्लीज FTA करो? हाँ, अगर FTA होता है it's good for both of us। और ऐसा नहीं कि EU को डिसरेस्पेक्ट करता है इंडिया। वो उर्सुला वॉन डर लेयन के बारे में उनके यूरोपियन पार्लियामेंट में
यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलता है सुन ले कोई। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके बारे में क्या बोलता है कि हाउ शी हैज रूइंड यूरोप। इनके इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसी और इनका ये जो वॉर पॉलिसी आज संभाला नहीं जा रहा है। संभाला नहीं जा रहा है तो इसके लिए इंडिया जिम्मेदार थोड़ी है। यू कांट हैंडल योर इमिग्रेशन थैंक्स टू जॉर्ज सोरोस एंड ऑल दैट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी यू हैव। आपकी इंटरनल सोसाइटल प्रॉब्लम है, आपके एनर्जी क्राइसिस है, आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपकी कैपेसिटी नहीं है लड़ाई करनी। आपको लगता है कि ये जितने सारे देश है वो लड़ाई कर पाएगा? बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। द इशू इज दैट यू क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, यू कांट डील विद इट। नाउ यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन इंडिया कि तुम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो। और उसके बाद जब आपको लग रहा है कि यार कोई असर नहीं हो रहा है, तुम झूठ फैला रहे हो। इंडिया ने कॉल किया, कब कॉल किया? और कॉल भी करे ना तुमको पता भी नहीं चलेगा। So these are very shallow leadership, and that is how decline happens for an empire. Global West is still an empire. It's not कि developed countries. These are not developed countries के definition में ऐसा नहीं है. These are empires, post-colonial, new colonial empires. You see a new decline happening. इनकी जो शब्द है, इनकी जो बोली है, इनकी जो भाषा है, इनसे ये समझ आता है, आप अंदाजा लगा सकते हो, there has been such degeneration of leadership quality in the West because it has been driven by a very very mean ideology, not by hard work. उसका ये जो स्टेटमेंट इसने कैजुअली दे दिया क्योंकि यूं तो लॉबीबाजी करके बन गया होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा ना अब उसको 6 महीने 1 साल में पता चलेगा। एज इट इज, माय लास्ट स्टेटमेंट, एज इट इज ये जो तलवे चाट रहे ट्रम्प के, एज इट इज ऐसा नहीं कि ट्रम्प इज वेरी सॉफ्ट ऑन द यूरोपियन यूनियन एंड नेटो। नेटो के देशों को बोल दिया 5% ऑफ जीडीपी तुम्हारा जो है डिफेंस के खर्चा करो, मुझसे हथियार खरीदो। वो तो खुद बोल रहा है, वो व्हाइट हाउस में बोल के बैठ के ओवल ऑफिस में वो बोल रहा है कि वी आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द यूक्रेन वॉर। इट्स द यूरोपियंस हु आर बाइंग इट फ्रॉम अस एंड गिविंग इट टू यूक्रेन। अब उसके बाद थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट, वी डोंट वांट टू मेक मनी बट वी आर मेकिंग मनी। मतलब द यूरोपियंस आर स्पेंडिंग मनी, द अमेरिकन्स आर मेकिंग मनी टू गिव वेपन्स टू यूक्रेन। उसके बाद कल जो फार्मास्यूटिकल वाला इसने लाया कि ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर 100% टैरिफ, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कंट्रीज लाइक आयरलैंड एंड सम अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का बिजनेस करता है। हमारे तो ऊपर अभी नहीं आया है, कल को कर भी सकता है। इसका इंपैक्ट अमेरिका के ऊपर क्या पड़ेगा वो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है, वो तो अमेरिकन्स आर ऑलरेडी एंग्री क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अमेरिकन्स हु विल बी पेइंग द मनी, नॉट द अदर्स। द इशू इज दिस कि यूरोप, इंडिया का तो जेनेरिक ड्रग्स है, बट एनीवेज सो ट्रम्प का जो ये ट्रम्प का रास्ता फॉलो कर रहा है, ट्रम्प इज एज इट इज नॉट वेरी सॉफ्ट ऑन यूरोप, बट फिर भी यूरोप का जो एक आदत बन गई है ना दैट वी आर सबसर्विएंट टू द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स बोल रहा है कि इंडिया ये हो गया डेड इकोनॉमी, वो इकोनॉमी फिर ग्रेट इकोनॉमी, फ्रॉम डेड टू ग्रेट इन 1 month। इंडिया डेड टू ग्रेट इकोनॉमी हो गया इन 1 month फॉर ट्रम्प। ये भी कुछ दिन बाद कुछ और बोलेगा। ये आज तो बोल दिया ना कि हाँ कॉल करके फोर बोलेगा नो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट लीडर, 2 दिन बाद बोल देगा बैलेंसिंग एक्ट। उसको बोला जाएगा बोल बैलेंसिंग एक्ट कर। सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यूरोप एंड दैट इज व्हाई आई एम रिमाइंडेड अगेन of what Jaishankar ji has stated, that Europe must come out of this mindset, have to grow out of this mindset, that Europe's problems are not the world's problems, that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems। अभी मैं एक कैविएट इसमें ऐड कर देता हूं कि यूरोप्स idiosyncrasies are not the world's problem। ये जिस तरह की भाषा बोल रहा है, आई हैव नेवर हर्ड एनीबडी। हमारे यहाँ के जो लीडर होते हैं, मिलिट्री लीडर, वो तो बात ही नहीं करते, वो बहुत मेजर्ड बोलता है। वो तो आपको याद होगा जो पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सच मेजर्ड स्टेटमेंट्स। किसी ने बोला कि नूर खान में तो वो था, अच्छा वी डिडंट नो दैट, थैंक यू फॉर, वो मेजर्ड जो है। यहाँ तो यार ये जो बॉलीवुड गॉसिप वाले जो पोर्टल्स होता है ना, जिस तरह से बात होती है, यहाँ ऐसे बात कर रहा है मार्क रूटे, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो consisting of 30 countries, supposedly on paper at least, the largest military alliance in the world। इसका ये हाल है। Back to you। You know, this is one thing which is not being spoken about anywhere in the media, and I wonder why.
is that ये जो चीजें चल रही है ना अभी इस टाइम पे because of the UNGA, सडनली रशियन एयरक्राफ्ट आ जाते हैं जी नेटो टेरिटरी के अंदर, सडनली जी 35-40 ड्रोन आ जाते हैं जी, सडनली जी इंडिया इज डूइंग दिस जी, ओ सडनली जी इंडिया इज द प्रॉब्लम between the Russia and Ukraine war. This is basically their talking points for UN. ठीक है, ये इनको बोलना है यहाँ पर because they have nothing else to say. क्या बोलेंगे? What will you say? Oh, see, Russia is an aggressor. They sent aircraft in NATO. Oh, see, India is buying. Your basic, what they're doing is creating talking points and then talking about it. तो कल 2 दिन पहले वो देख रहा था स्टैटिस्टिक्स, द नंबर ऑफ अमेरिकन बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, 830. और उनका सबसे बड़ा, हाँ, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं था जर्मनी में 100 से ज्यादा बेसेस है, 100 या नियर दैट. The highest is in उनका Japan, 120 जापान, military bases. हाँ, तो कंपेयर टू दैट उनका प्रॉब्लम है कि इंडिया में अभी कुछ बेस नहीं है. दैट इज द बिगेस्ट इशू. देखो बार बार क्यों बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, बार बार क्यों बोल रहा है कि रशिया को इंडिया फंड कर रहा है, बार बार क्यों बोल रहा है, ये बार बार क्यों बोल रहा है, बार बार इसलिए बोल रहा है कि आज का, यही मैंने बोला कि पहले इनके लिए नैरेटिव बिल्डिंग वाज वेरी इजी. दे वांट टू प्रोजेक्ट, ये पहले जो करता था ना कि इविल का एक्सिस, हाउ डिड दे क्रिएट द इविल एक्सिस. ये इविल एक्सिस का डेफिनेशन इनका क्या था, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड रशिया, इनके लिए वो दैट वाज द एक्सिस ऑफ इविल. आज इनके लिए एक्सिस ऑफ इविल जो प्रोजेक्ट करना चाहता है दैट इज चाइना, इंडिया एंड रशिया. अब चाइना, इंडिया एंड रशिया को एक्सिस ऑफ इविल तो तुम बोल दोगे, लेकिन तुम्हें फिर गैस तो लेना है रशिया से ही, तुम्हें सामान तो बेचना है इंडिया में ही, तुम्हें सामान बनाना तो अमेरिका चाइना में ही है. एक्सिस ऑफ इविल तो इनको बोल रहे हो, लेकिन कोई मान नहीं रहा है. मोदी जी का क्रेडिबिलिटी ग्लोबली इस लेवल पे है ना, ये जितना ये लोग बोल रहा है, जितनी बार बोल रहा है, उतना सबको बोल लग रहा है कि ये तो झूठ बोल रहा होगा, ये सही में झूठ बोल रहा है. और लोग जो पूछते हैं कि मोदी जी पिछले 10 साल में जिस तरह से फॉरेन ट्रिप्स का इंपैक्ट क्या है, दिस इज द इंपैक्ट कि नोबडी बिलीव्स व्हाट नेटो इज सेइंग टुडे, नोबडी बिलीव्स व्हाट ट्रम्प इज सेइंग टुडे. ये मैं कुछ ऑपोजिशन के कुछ लोग हैं, ये बोलते हैं कि अरे तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तुम्हारे फेवर में कोई नहीं आया. अरे भाई, फेवर में कोई नहीं आया बात वो नहीं है, तुम्हारे खिलाफ भी तो कोई नहीं बोला. ये देखो, फेवर में कोई नहीं आता, कोई आके ऊपर नहीं बोलेगा हाँ बढ़िया किया, ठोका पाकिस्तान को, ऐसा नहीं बोलता कोई. The fact that they all remain silent is a tacit support for India. ये होता है डिप्लोमेसी, इनको समझ नहीं आता है. That is the impact of India's diplomacy. The silence of other countries on that issue is a support for India, not a support for Pakistan. That has to be, that is diplomacy. मैं openly किसी और के देश के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं condemn नहीं किया, क्योंकि अंदर अंदर बोला अच्छा किया ठोका. सिमिलरली यहां बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है, ट्रंप ने मीडिया में इतनी बार बोला, रट्टे ने इतनी बार इधर नेटो बोला, वो सब जगह बोल रहा है, फिर अब यूएन में बोल रहा है. क्यों बोल रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है. बिलीव इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको दिख रहा है ना कि रियलिटी क्या है. यार इंडिया कहां इन्वॉल्व है इसमें, तुम तेल खरीद रहे हो ना, तुम बोल रहे हो कि इंडिया बेच रहा है तेल, तुम खरीद क्यों रहे हो, मत खरीदो. कौन सा इंडिया सैंक्शन लगा के बंदूक लगा के बेच रहा है, तुम खरीद क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. सो प्रॉब्लम फॉर देम इज रशिया इज सो बिग, रशिया के पास इतनी कमोडिटीज है, उसकी दुनिया भर में इतनी रिक्वायरमेंट है कि जितना भी रशिया को तुम कॉर्नर कर दो, तुम रशिया के कमोडिटीज को इग्नोर नहीं कर पाओगे. अब उनका मनसा अल्टीमेटली क्या है कि रशिया से रशियन लोगों को हटाओ, लीडरशिप को हटाओ, बट रशिया के कमोडिटीज को कैप्चर करो, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. सो वो हो नहीं पा रहा है. अब यूरोप के लिए भी प्रॉब्लम है, अमेरिका कल जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर भी टैरिफ ट्रंप लगा सकता है, बट जेनेरिक ड्रग्स जो अमेरिका में जाता है 40% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम इंडिया. इंडिया को तुम साइज करना चाहते हो तो इसलिए टैरिफ लगा दोगे 100%, मान लो कल लगा दिया, आज तो लगाया नहीं. इमेजिन द इंपैक्ट ऑफ दैट इन द अमेरिकन मार्केट. आप बोलोगे इतना बड़ा ठोक दिया इंडिया को, बोल रहे. इंडिया एक्सपोर्ट्स जेनेरिक ड्रग्स टू मोर देन 150 कंट्रीज. तुम्हारे देश में कुछ बिलियन डॉलर्स होंगे, उसका इंपैक्ट भी होता है, बट इंडिया घुटनों पे नहीं आएगा. बॉस, यू गॉट टू अंडरस्टैंड, ये देश जिससे 45 ट्रिलियन पाउंड
ब्रिटिश ने लूट के चला गया, तोड़ के चला गया, उसके बावजूद खड़ा होके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया. क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया एंड द लीडरशिप ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द लास्ट 10 years. ऐसा नहीं कि इसके पहले के लीडरशिप को कोई क्रेडिट नहीं जाता, मैं वो नहीं बोलूंगा, बट ये देश खड़ा हो गया. तुम उस देश को तुम क्या करोगे? तुम्हारे हमारे वो अहंकार है नहीं कि मुझे 5 गाड़ी चाहिए, नहीं चाहिए. तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी का डेफिनेशन हमसे अलग है, तुम्हारे इथोस हमसे अलग है. सो एनीवेज, तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वही बात आ जाती है. ये चुगलीबाजी इसलिए करना पड़ रहा है कि इनके नैरेटिव चल नहीं रहा है, तो ये चुगलीबाजी बढ़ेगा. बिकॉज द मोर एक कहावत है एम्बेसडर के बारे में. तो एम्बेसडर जो गाड़ी होता था ना, तो पहले के जमाने में सबके पास होता था. अब तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो एम्बेसडर ही खरीदना. अरे कौन क्या खरीदा? एम्बेसडर खरीदा, नया वाला खरीदा, नया ब्रांड ऑफ एम्बेसडर. तो जितना भी एम्बेसडर, कोई लाइसेंस राज था, कोई कंपटीशन नहीं था, जितना भी नया एम्बेसडर आता था पुराने की तरह ही दिखता था. ठीक है, तो देयर वाज अ कहावत कि द मोर एम्बेसडर ट्राइड टू लुक डिफरेंट, द मोर इट लुक द सेम. क्योंकि आपके पास आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही एम्बेसडर को नया नाम दो, नोवा करके कर लो, एंड पीपल विल बाय. सिमिलरली फॉर नेटो, फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम उनको कभी जस्टिफाई नहीं करना पड़ा ना कि झूठ है कि सही है. उसने बोल दिया, मीडिया मान गया, सब मान के, हाँ बढ़िया काम, घोड़े चमड़े वाले कर रहे हैं ना, सही कर रहा होगा, मार रहा है ना सबको, अच्छा कर रहा होगा. आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ चेतना, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर. इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है, और बार बार बोल के भी नहीं हो रहा है तो चुगलीबाजी पे उतर आए. अरे मोदी जी ने फोन कर दिया. अब ये जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो स्टेटमेंट आया है ना, इसका काउंटर करते करते इनके पसीने छूट जाएंगे, तुम देखना. देयर विल बी अ स्टेटमेंट फ्रॉम नेटो वेरी सून. नो, वी रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडिया इज अ ग्रेट पार्टनर. ये 3-4 दिन में आ जाएगा. बैक टू यू. ये इनकी औकात है. कोई फायदा नहीं. इससे ज्यादा औकात तो श्रीलंका का है. भाई इससे ज्यादा औकात नेपाल और श्रीलंका का. कोई आ भी जाए उनकी तरफ से स्टेटमेंट, देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज़ इंडिया में नोबडी टेक्स दीस मंकी सीरियसली. बट आई एम ग्लैड ऑनेस्टली MEA ने जिस तरह से, जिस लैंग्वेज में उसको रिस्पॉन्ड करा है, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स, यू नो, ही इज सपोज्ड टू बी अ नॉट अ प्राइम हेड ऑफ स्टेट लेवल, बट जस्ट बिलो दैट. बट आप देखो हमारे MEA के, यू नो, सेक्रेटरी ने उसको रिस्पॉन्ड करा, एंड दैट इज समथिंग आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड द वे दिस थिंग इज बीइंग हैंडल्ड. थैंक यू भाई फॉर दैट अपडेट. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल. QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.